So hello junior, welcome back to my channel Experience by Student, your channel where I share my handwritten notes plus solutions of all subjects including Hindi, English and Sanskrit, literature plus grammar portion, notes in totally free of cost plus project work and strategy to crack competitive exam which I already cracked. And so you can see today's topic is Hindi handwritten notes class 10th experience by student, tricks and tips to crack 99%. अब मेरे को जूनियर्स का सवाल होगा कि दी 100% क्यों नहीं, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर कि आपने मात्राएं कैसी की हैं, आपने राइटिंग कैसी की हैं, उनके ज़्यादा मार्क्स भी कटते हैं, बट आई राइट 99% बिकॉज़ अगर आपको चाहिए कि आपकी मात्राएं आपके पेपर में ना हो तो उसके लिए मैं एक वीडियो इंडिविजुअली बना दूँगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। सेकेंड, अगर आपको चाहिए कि आपकी राइटिंग गंदी ना हो तो उसके लिए भी एक मैं इंडिविजुअली वीडियो बना दूँगी बोर्ड्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं कोर्स ए से थी, मेरे सूरदास के पद से मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको लेख और लेखक के बारे में दे रखा है, यानी कि आपको लेखक और लेखक के बारे में सिर्फ ये 2 पैरा याद रखने की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये 2 पैरे में से भी कुछ चीज़ें आपको नहीं भी याद होंगी तो चलेगा, लाइक वो कहाँ पैदा हुए कहाँ नहीं, क्योंकि पिछली बोर्ड्स में अब पूछा तो नहीं जा रहा, लेकिन बाय माय सीनियर्स कहा गया था कि शायद पूछा जाए। मैंने ये लिख दिया था, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप एक बार तुक्के से थोड़ा सा याद कर लेना। देन इसके बीच में मैंने जो ये येलो कलर का बॉक्स बना रखा है, इट इज़ फॉर कि इस चैप्टर में इस पद में क्या बोला गया है, उसका एकदम समरी टाइप से। देन जो यहाँ पे ब्लैक मैंने लिखा है, ये है पद जो कि वही लैंग्वेज में लिखा है जो कि बुक की लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, क्या उद्धव ने कहा और क्या उसका जवाब दिया, ठीक है, ये सब लिखा है। और देखिए, राधे राधे सागर रूपी प्रेम धारा, ये मैंने खुद ही लिखा है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और इसका लाइक जो मैंने ये डॉट डाल रखा है इसका मतलब है वर्ड मीनिंग है ये। और जो ये पिंक कलर की बातें होंगी वो गोपियों के द्वारा कही गई होंगी। उसके बाद प्रेम के बदले प्रेम न पाके छल पाया, अब सहना भी ना रहा, अब सहारा भी ना रहा, जय श्री कृष्ण, जो कि आप गोपियों की उनकी फीलिंग समझ सकते हैं इससे। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। प्रेम लग जाए तो योग काम ना आए, इस रोग से कृष्ण ही बचाएं, जो कि जिससे आपको याद आएगा कि जो कृष्ण जी ने अपनी चिट्ठी में भिजवाया था कि गोपियाँ योग करें तो उनसे वो मेरी यादों से मेरे मुंह से दूर रह सकती हैं। देन यहाँ पे है, राज धर्म न कहता अत्याचार को, गोपियाँ तरसे कृष्ण की मुलाकात को, राधे राधे जय श्री कृष्ण। And there is some code. If you want to donate, please motivate us, and your little help give us a lot. दिस इज़ उत्साह अट नहीं रही है, दोनों का मैंने साथ में दे दिया। और इसमें मैंने लेख और लेखक के बारे में बताया, जो कि आपको चैप्टर में पूरा 1-1.5 पेज का दिया होता है, मैंने लेकिन उसे सिर्फ 2 लाइनों में सिंप्लीफाई कर दिया। और ये ज़रूरी होता है कि आप लेखक के बारे में जानिए, क्योंकि कभी कहीं से भी बोर्ड में से ये क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है कि लेखक के बारे में बताइए, या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बोर्ड्स के लिए। बस आप ये दी का लिखा हुआ 2 इतना सा पैराग्राफ पढ़िए, 1 पेज से अच्छा तो इतना पैराग्राफ पढ़ना ही है, ठीक है। और इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिर बोर्ड्स देने का फ़ायदा नहीं है ना बेबी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उत्साह और अट नहीं रही को दोनों को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, बादल पीड़ित जन की इच्छा पूर्ति, मनुष्य जीवन की से क्रांति, चेतना उत्साह तथा संघर्ष प्रेरणा। यानी कि ये लेखक बादल को क्या कह रहा है, बादल क्या क्या चीज़ है लेखक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रस्तुत कविता में फाल्गुन के आदिन्य सौंदर्य को वर्णन करते हुए कहता है कि ये सारी बातें, ठीक है। तो ये लाइक शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया है, और इससे छोटा आपको कहीं पे भी नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। नहीं तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि उत्साह में बादलों के बारे में बात की गई कि बादल गरजो, और अटनेरी में बताया गया कि फागुन का जो मोह है, फागुन की जो सुंदरता है वो
लेखक के मन को समेट नहीं पा रही है, उन तक रह नहीं पा रही है। तो दिस इज़, फिर से यहाँ पे एक कोड आ गया है। सो डोनेट एंड मोटिवेट अस एंड आवर वर्क, योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। सो मूविंग ऑन। सो हम आ गए हैं नेताजी का चश्मा पे। यहाँ पे भी लेख और लेखक के बारे में है। देन फिर यहाँ पे देखो, आप ऊपर देख सकते हो मैंने ग्रीन और ब्लू क्या किया है। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन और ब्लू से जब लाइनिंग कर रखी है, सो उन्हीं के बारे में बता रखी है कि ग्रीन क्या है और ब्लू क्या है। ग्रीन जो है वो पात्र के परिचय के बारे में है, और जो ब्लू है वो स्थान की जगह एवं काम के बारे में है। यहाँ पे पाठ के पात्र एवं स्थान जो कि है कैप्टन चश्मे वाला, हवलदार साहब, पान वाला, कस्बा और नगर पालिका, ये सब तो आपकी वो हो गई जगह हैं। और ये जो पान वाले से ऊपर के हैं ये सारे लोग हैं। और मोतीलाल जी एक पेंटर थे, हाँ याद है मुझे। सो हाईलाइट और समरी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जो रेड से लिखा है ना, इसको ज़रूर पढ़ना, याद कर, यानी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। याद करने के लिए नोट्स हेल्पफुल है, वो तो 100% है। और यह एक तरह चैप्टर भी पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम है, आप कम से कम बोर्ड से 7-8 महीने पहले उठा रहे हो, तो एक बार चैप्टर करो, उसके बाद नोट्स को रिवीजन के तौर पे यूज़ करो। और अगर आप पेपर से पहले उठा रहे हो तो फिर तो नोट्स ही पढ़ो, ठीक है। और बेसिक और नॉलेजेबल आइडिया तो मिल जाएगा आपको यहाँ से। एंड इट इज़ अ प्रो टिप फॉर माई जूनियर्स। एंड यहाँ पे आपको हवलदार के करते जो मोतीलाल के लिए पाठ लेख, कन्वर्सेशन के हवलदार पानवाले की भी बाकी। अच्छा हाँ, जो ये हवलदार और पानवाले के बीच में जितनी भी कन्वर्सेशन थी, और हवलदार की मोतीलाल के प्रति जो भी भावना थी, जो भी उनका कहना था, वो सब एक बार अगर पेपर से पहले भी पढ़ रहे हो तो चैप्टर में से पढ़ लेना, बिकॉज़ ये कन्वर्सेशन के बारे में आपको पेपर में आ जाता है, मेरे पेपर में भी आया था। और ये प्रो टिप है, यूज़फुल है, ठीक है। और बहुत चाहे तो वो बार बार कर लो, चाहे तो बार बार पढ़ लो अगर आपका मन है तो। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरी तरह चैप्टर, तो डोनेट अस, मोटिवेट अस फॉर आवर वर्क, योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। सो वी कमिंग फॉर बाल गोविंद भक्त। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर लगा था मुझे, क्योंकि इसमें एक आदमी के बारे में बताया गया है। तो बाल गोविंद भक्त पाठ और पाठ लेखक के बारे में, पाठ के पात्र और उनके स्थान, और हाईलाइट ऑफ द समरी। और यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा कलर क्या शो करता है। एंड दैट्स इट। सो ये मेरा टर्म 2 में जो आया था उसका लास्ट चैप्टर था। यानी कि अगर आप बहुत 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 सालों बाद देख रहे हो इसे, तो मैं आपको बता दूँ कि ये 2021 to 2022 के बैच में टर्म 1 और टर्म 2 होते थे, और हो रहे हों क्या पता। और अगर आप अभी देख रहे हो तो आपको तो पता ही होगा टर्म 1 एंड टर्म 2 के बारे में। बाकी मैंने टर्म 1 में जितने भी मेरे चैप्टर आए थे उन सबके नोट्स बनाए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं टर्म 2 में जितने लेफ़्ट चैप्टर हैं या फिर जो रह गए हैं चैप्टर टर्म 2 और टर्म 1 दोनों के मिला के, मैं आपके लिए और नोट्स बना दूँगी अगर आप कमेंट करोगे। और मेरे चैनल पे 1000+ पीपल सब्सक्राइबर होंगे, तो 1 के सब्सक्राइबर होने पे मैं ये सब करूँगी, जो कमेंट आएगा वो सब करूँगी उसके। लेकिन आपको जो इससे कमेंट आएंगे हैंड रिटन नोट्स के बारे में वो मैं डाल दूँगी, लेकिन 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद। यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे हम आते हैं, लेख और लेखक के बारे में फिर ये येलो बॉक्स चैप्टर में क्या बताया गया है। फिर ये ब्लैक जो है ये है कि आपको चैप्टर में जो दे रखा है सेम वही चीज़ को उतारा, उसके बाद हमने ब्लू से मीनिंग बताई है। और ये बहुत ही इजी मीनिंग है, इससे इजी मीनिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट लेक्चर देखते देखते भी ना, अगर आप कोई लेक्चर भी देख रहे हो या फिर कोई शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हो, साथ में इस हैंड रिटन नोट्स के या तो PDF निकाल के प्रिंट निकाल के रखो, या फिर साइड में ओवर थ्रू करते रहो। इससे आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा ना कि आपको सिर्फ पेपर से पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करने हैं तो आपको NCERT के क्वेश्चन ट्राई कर लो, बस आप पक्का 99% लेके आओगे। हिंदी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इनफैक्ट मेरे बोर्ड्स में मेरी हिंदी में तबीयत ख़राब हुई थी, दैट्स वाई हिंदी के पेपर में मैं शायद अपने टर्म 2 के पेपर के बारे में सीरियस नहीं हूँ कि कितना आएंगे कितने नहीं, बट टर्म 2 के बारे में हूँ कि बहुत अच्छा गया है।
to donate us to motivate us for our work. Your little help give us a lot. सो हम आ गए हैं लखनवी अंदाज पे, टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर, और बहुत ही हंसी वाला चैप्टर भी है। थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है जब इसको आप NCERT से पढ़ते हो, बट मैंने जैसा दिया है वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और ये जो रेड है इसे प्लीज़ 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 पढ़ना। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, डोनेट अस इफ़ यू लाइक आवर वर्क। सो वी कम टू कन्यादान। कन्यादान इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर एंड इसको देखो मैंने 1 पेज में बता दिया है। इनफैक्ट अगर आप कहीं पे भी शॉर्ट भी देखोगे ना इसका, तो आपको 20 मिनट से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने वो भी आपको 1 पेज में दे दिया। तो कितना हार्ड वर्क किया मैंने आपके लिए नोट्स बनाने में। सो वही हार्ड वर्क का अगर आप थोड़ा भी मुझे डोनेट करके देना चाहो तो इट्स माई प्लेजर एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू सी इट। सो ये वाला चैप्टर भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है। और ये चैप्टर अगर आप NCERT से ओवर थ्रू करोगे तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैंने ये सिर्फ 2 पेजेस में निपटा दिया है। मैं सही में बहुत ज़्यादा ही पेज बचाऊँ। सो मैं आपको इस चैप्टर के लिए एक प्रो टिप दे दूँ कि ये चैप्टर ना आप ऐसे याद करना कि लेखक ने फादर बुल्के के बारे में क्या बोला है, फादर बुल्के की क्या क्या अच्छाइयाँ थी, वो क्यों इंडिया ही आए, क्यों इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, उन्होंने क्यों कोलकाता से BA और एक और जगह वहाँ से MA किया, और क्यों वो अलग थे सन्यासियों से। ये सब क्वेश्चंस को ट्राई करना नोट्स पढ़ने के बाद। नोट्स पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन पे चले जाना, आपको आराम से आ जाएगा। सो हम आ गए माता का आंचल। ये मेरा फेवरेट चैप्टर था बिकॉज़ इसमें बहुत सारे जो बचपन के खेल बता रखे हैं ना वो बहुत ही प्यारे हैं। और इसको आप ना खेलों को, और जो वो एक इसमें मुहावरा था लाइक क्या बोलते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का बान, इट्स माई फेवरेट पार्ट। और उसके बाद ये चैप्टर आपको मैंने सिर्फ 1.5 पेज में निपटा दिया है। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसको आप मज़े के तौर पे पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना कि शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन के बारे में बताया। नहीं, शिव पूजन सहाय ने कैसा बचपन जिया, वाओ हम तो घर में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। दोबारा हम जॉर्ज पंचम की नाक पे आते हैं, और ये बहुत ही फ़नी चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो NCERT से भी पढ़ोगे ना तब भी मज़ा आएगा। मैं तो कहती हूँ NCERT से भी एक बार पढ़ना। मैंने NCERT से इसको 2 बार पढ़ा था और मेरे को क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत हंसी आई थी। और ये भी मैंने इतने से पेज में कर दिया है। एंड डोनेट अस इफ़ यू want to motivate us for our work, your little help give us a lot। और आपको मैं बता दूं कि मेरा कैमरा टूट चुका है, उसके बाद भी मैं नोट्स डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। और ये मैं आपको कैसे कैसे नोट्स डाल रही हूँ ये मुझे पता है, मैं क्या क्या करके डाल रही हूँ। और अब आप पूछोगे कैसे टूटा, तो आप मेरा व्लॉग देखोगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा वहाँ पे कैमरा टूट गया था। मैंने वो पिक नहीं डाली क्योंकि मुझे वो बार बार देख के बुरा लगता है। सो ये लास्ट चैप्टर है लिटरेचर का, साना साना हाथ जोड़ी। थोड़ा बोरिंग, बट इसको आप नोट्स से पढ़ोगे ना तो इतना बोरिंग भी नहीं लगेगा जितना ये है। लेकिन हाँ, पत्रिका, कौन सी पत्रिका कब फहराई जाती है, कितनी फहराई जाती हैं, लेखिका को कहाँ पे क्या, मधु कांकरिया को कहाँ पे क्या महसूस हुआ था, ये सब। और हाँ, मैंने सभी चैप्टर्स के नाम अच्छे से याद कर रखे हैं, लाइक जॉर्ज पंचम की नाक का कमलेश्वर है। और ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि आपको लेखक के नाम कैसे याद करना है और बोर्ड्स में आपको कैसे पेपर देके आना है राइटिंग पोर्शन, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मैं जैसे पेपर लिख के आई थी, आई एम डैम श्योर वो बहुत ही अच्छा मेथड है टीचर को अट्रैक्ट करने का। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने ग्रामर नोट्स है, मैं सिर्फ आपको ग्रामर नोट्स दिखा रही हूँ मैंने कौन कौन से बनाए हैं। अगर आपको डिटेल्ड जानना है कि ग्रामर में कहाँ क्या दे रखा है तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं ग्रामर के लिए अलग वीडियो बना दूँगी, लेकिन इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही नोट्स लेना, कहीं आप सारे नोट्स डाउनलोड कर लो और सिलेबस में वो होना।
वैसे तो मैंने नोट्स बना रखे हैं चैप्टर से हर ग्रामर के टॉपिक के क्लास 10 से रिलेटेड। बाकी अगर कोई ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी बना दूँगी। और इससे सिंपल रस के ऊपर आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटेड, 100% गारंटेड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू वांट कि मैं और भी चीज़ें लेके आऊँ, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए आपके स्कूल से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके कॉपी वर्क से रिलेटेड, आपको कैसे आपकी कॉपी को निखारना है, टीचर को अट्रैक्ट करना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, सब आप मुझे कमेंट कर देना। जो जो आपको टॉपिक चाहिए, आई विल हेल्प फॉर यू, हेल्पिंग यू। एंड so last, donate us if you like our work, if you want to motivate for our work, and your little help give us a lot. So that's it for this video. Thank you so much to watching this video. Bye bye juniors.